हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल्वेक्स। तो हमारा चैप्टर 5 चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। उससे पहले उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो आपका एग्जाम्पल्स का रहेगा। 5.2 के जितने भी एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको समांतर श्रेणी देंगे, उसका कोई भी पद निकालना होगा, जैसे 10वां पद, 15वां पद या 20वां पद। इस तरीके के सवाल इस एक्सरसाइज में आएंगे। तो समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने के लिए, कोई भी nth टर्म निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसमें ये क्या है ये देख लेते हैं। ये जो an है ये आपका nवां पद होगा, जो भी उसने पूछा है। जैसे उसने 10वां पद पूछा है, 20वां पद पूछा है, तो उस 20वें पद का मान वो जो होगा वो आपका an होगा। और यहाँ n क्या होगा, n ये होगा जो उसने पूछा है। जैसे उसने पूछा 10वां पद, तो वो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे इस सीरीज़ में देखें, यहाँ देखो 2, 7 और 12 लिखा हुआ है। तो मैं आपका बोलूँ कि तीसरा पद क्या है, तो यहाँ n का मान 3 है, यानी जो पद उसने पूछा है, तीसरे की बात कर रहा है, तो n का मान 3 हो जाएगा। लेकिन an का मान कितना हो जाएगा, an का मान हो जाएगा उस तीसरे पद का मान क्या है, तो an कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और n का मान 3 है, यानी ये हमारा क्या है, a3 है। तो a3 हमारा कितना हो गया, 12। तो इस तरीके से an और n है। उसके अलावा a और d आपको पहले से पता है, वो हम एक्सरसाइज 5.1 में कर चुके हैं। सॉरी, कि a हमारा क्या होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म, यानी हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। और d हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है, यानी कॉमन डिफरेंस होता है। जो भी हमारी टर्म्स है उनमें कॉमन डिफरेंस कितना होता है, वो हमारा d होता है। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। इसमें एक चीज़ और देखो कि हम बार बार पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। जैसे आपको बोला जाए कि इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद हम निकाल के देखते हैं। तीसरा पद क्या हो जाएगा, n का मान, मतलब तीसरा पद पूछा है, मतलब n का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक बार केवल n का मान रखते हैं। तो तीसरा पद पूछा है तो n का मान 3 हो जाएगा, यानी a3 बराबर a प्लस n-1। n का मान कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, ये a3 हो गया। अब जस्ट एक बार देखते जाओ। जैसे a7 की बात करें कि आप 7वां पद बताओ क्या होगा, तो a7 निकालने के लिए आपका n का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a7 कैसे आएगा, n का मान कितना है, 7। अब इस फॉर्मूले में वापस रखते हैं, a प्लस n-1, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6d। सॉरी, इसी तरीके से अगर आपको बोले कि 13वां पद निकालो, तो 13वां पद निकालने के लिए इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 13 हो गया। वापस से देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। 13वां पद निकालना है तो n का मान 13 है, तो a 13 बराबर a प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया, 12 इंटू में d। अब देखो ये हमने क्यों निकाले, इसमें देखो, अब आप तीनों देखो, ये अगर इक्वेशन 1 मान लें, ये 2 मान लें और ये 3 मान लें, तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी पद हमने निकाला, देखो शुरुआत में a प्लस तो कॉमन है, a के बाद प्लस, a के बाद प्लस, लेकिन जो आगे लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है। यहाँ 2d लिखा हुआ है, यहाँ 6d लिखा हुआ है, यहाँ 12d लिखा हुआ है, यानी d तो कॉमन है लेकिन संख्या चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो रही है, ये देखो। जब हमने तीसरा पद निकाला, यानी यहाँ 3 था, तो यहाँ 3 से जस्ट एक कम हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ 7वां पद निकाला तो 7 से जस्ट एक कम कितना हो गया, 6 हो गया। 13वां पद निकाला तो 13 से जस्ट एक कम कितना हो गया, 12 हो गया। यानी हमें क्या करना है, बार बार फॉर्मूले में नहीं लिखना। जैसे अगर आपसे पूछे कि बताओ 17वां पद क्या होगा, तो a17 आपको सीधा सीधा लिखना है, a प्लस 17 से एक कम यानी कितना, 16d। तो आपको डायरेक्ट ये लिखना है। बार बार वो जो 2 आपकी लाइन्स है वो कम हो जाएगी, आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछे कि बताओ 25वां पद कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 24d, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज में लिखना है। तो चलिए ये सवाल कर लेते हैं। इस सवाल में हमें सीरीज़ क्या दे रखी है, 2, 7 और 12, ये हमारी सीरीज़ दे रखी है। पूछा क्या है, 10वां पद, तो हमें पता है 10वां पद क्या होगा, a10 होगा। क्या होता है, a प्लस 9d। तो 10वां पद निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो a चाहिए और एक d चाहिए, वो हम सीरीज़ से निकाल लेंगे। सीरीज़ में बताओ a कितना है, a यानी प्रथम पद, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। d कितना है, d हमारा होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद माइनस करते हैं। तो बताओ दूसरा पद कितना है, ये रहा। दूसरा पद कितना है, 7 है। पहला पद बताओ कितना है, 2 है। तो 7 माइनस 2 यानी कितना आया, 5। तो d का मान आ गया 5। फॉर्मूले में रख देते हैं। हमें 10वां पद निकालना है, a10, जो होता है a प्लस 9d
तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A10 इज इक्वल टू ए का मान कितना है, ये देखो कितना है 2 प्लस में 9 इंटू में डी का मान कितना है, ये अभी हमने निकाला कितना आया 5। तो 9 का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 45। A10 इज इक्वल टू 2 प्लस में 45। तो A10 हमारा कितना आ गया, यानी 10वां पद हमारा कितना आ गया 47। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। इसमें उसने क्या दे रखा है, वही एक सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, सीरीज़ क्या है 21, 18, 15, ये हमारी सीरीज़ है। उसने पूछा है कि कौन सा पद 81 है, माइनस का 81 है, और क्या इस सीरीज़ का कोई पद 0 है। तो पहले तो 81 देख लेते हैं कि इस सीरीज़ का कौन सा पद 81 है। तो उसने हमें an का मान दे रखा है 81, माइनस का 81, और पूछा ये कौन सा पद है, यानी हमसे किसका मान पूछा है n का, कि ये 10वां पद है या 20वां है, तो हमसे n का मान पूछा है। अब हमारे पास क्या क्या है, an तो है ही, उसके अलावा a हमारे पास है कितना है 21 है, उसके अलावा d है हमारे पास कितना है d, कैसे निकालते हैं a2 दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं। तो d हमारे पास कितना आ जाएगा, दूसरा पद कितना है 18, पहला पद कितना है 21, तो 18 माइनस 21 करेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो डी भी आ गया। तो हमारा an का फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो वैल्यूज़ रख देते हैं। an का मान उसने हमें पहले से दे रखा है माइनस का 81 इज इक्वल टू a का मान हमें पता है कितना है हमारा, a का मान 21 प्लस n का मान तो हमें निकालना है, d का मान हमें पता है ये रहा कितना है, d का मान -3 है। ठीक है, तो क्या हो गया माइनस का 81 प्लस का 21 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना है n-1 इंटू में माइनस का 3। दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे दोनों, कितना हो जाएगा 102 माइनस का, और बराबर n-1। अब ये देखो -3 है वो इसके गुणा में है, तो दूसरी साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का 102 में भाग देंगे तो पहले 3 बार जाएगा फिर 4 बार जाएगा। तो हमारा n-1 बराबर क्या आ गया 34। ये माइनस का 1 है, इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 34 प्लस 1 कितना आया 35। तो ये हमारा n का मान आ गया। तो उसने पूछा था 81 कौन सा पद है, तो हमारा कौन सा पद है 35वां। तो आप क्या लिखोगे कि -81 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है 35वां पद है। अब इसी में उसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि बताओ इस समांतर श्रेणी में क्या कोई पद 0 है, यदि है तो वो कौन सा पद है, ये हमें निकालना है। अब उसने ऐसा क्यों बोला, वो डायरेक्ट बोल सकता था कि बताइए 0 कौन सा पद है। पहले उसने ये पूछा है कि बताओ क्या कोई पद 0 है, तो ऐसा क्यों बोला। तो देखो ये समांतर श्रेणी एक बार आप देखो 21, 18, 15 इस सीरीज़ में देखो। तो मैं आपसे पूछूं बताओ 17 इसका कौन सा पद है, तो आप देखो 21 के बाद डायरेक्ट 18 आ गया, 18 के बाद डायरेक्ट 15 आ गया, तो बीच में कहीं 17 आया, 17 नहीं आया, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 17 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। लेकिन जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे n का मान निकालेंगे, यानी वो कौन सा पद है। जैसे आपसे पूछे कि 17 कौन सा पद है, क्या वो चौथा पद है, क्या वो तीसरा पद है। तो अगर हमसे यहाँ पूछता कि 18 बताओ कौन सा पद है, तो हमारा n का मान कितना आ जाता 2 आ जाता। लेकिन अगर हमसे 17 पूछता तो n का मान क्या आता, डेसिमल में आता, पॉइंट्स में आता, जैसे 2.3 या 2.4 ऐसा आता। तो जब पॉइंट्स में n की वैल्यू आएगी या डेसिमल में n की वैल्यू आएगी, तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो पद उसने दिया है वो उस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। इसको मैं एक आसान एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसमें a हमारा 2 है और d कितना है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, d भी 2 आ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं तो इस सीरीज़ में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए 5 जो है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, तो उसने हमें क्या दे रखा है an दे रखा है 5, ठीक है। ये हमें निकालना है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है। तो हमारे पास और क्या है, और हमारे पास a है, कितना है a 2 है, d कितना है 2 है। तो निकालते हैं कौन सा पद है 5, हमें पता है नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। वैल्यूज़ रखते हैं, an कितना है 5 है, बराबर a का मान 2 है, प्लस n तो हमें निकालना है, इंटू d का मान भी कितना है 2 है। तो ये प्लस का 2, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, तो 5 - 2 कितना बचेगा 3, बराबर क्या बचेगा n-1, साथ में क्या है गुणा में 2 है। अब गुणा में 2 है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा भाग में। 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 बराबर n-1। तो -1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो n का मान कितना आया
1.5 और 1 कितना हो गया 2.5। देखो n का मान कैसा आया, पॉइंट्स में आया। यानी जो आपने बोला कि 5 कौन सा पद है, तो 2.5वां पद है। तो ऐसे हम नहीं बोलते कि समांतर श्रेणी का ये 2.5वां पद है, 2.7वां पद है। तो 2.5 पॉइंट्स में वैल्यू आई, डेसिमल में आई, इसका मतलब जो 5 है वो इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो आगे जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए कि बताइए ये इसका पद है या नहीं है, तो उसके लिए हम n का मान निकालेंगे। और n का अगर इंटीजर आता है, प्राकृतिक संख्या आती है, तो उसका उस सीरीज़ का पद है, यदि नहीं आती तो नहीं है। यही इस सवाल में करना है हमें। क्या दे रखा है 21, 18 और 15, जिसमें a और d यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं a और d लिख देता हूँ केवल। a बराबर 21 है और d बराबर कितना है -3, और उसने दे रखा है 0 कोई पद है या नहीं, यानी उसने an बराबर 0 दे रखा है। ये हमें चेक करना है कि पद है या नहीं है। तो फॉर्मूले में मान रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। तो an उसने कितना दे रखा है 0, बराबर a कितना है 21, प्लस में n तो हमें निकालना है, इंटू में d कितना है -3, ठीक है। 21 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का है। इस साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। -21, यहाँ क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, क्या है n-1, और गुणा में कितना है -3। ये जो -3 गुणा में है इसको भाग में भेज देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम ये सवाल कर लेते हैं। सवाल में हमें क्या दे रखा है, उसने पूछा 0 इस श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। तो उसके लिए वही सीरीज़ तो यही है, ठीक है। तो इसके a और d हमने पहले से निकाल रखे थे। a 21 था और d कितना था, -3 था। तो वही लिख लेते हैं, a बराबर 21 है, d कितना है -3 है, an उसने दे रखा है 0, कि ये चेक करो ये 0 इसका पद है या नहीं है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, an बराबर क्या था, a प्लस n-1 इंटू में कितना था d। वैल्यूज़ रख देते हैं। an कितना दे रखा है उसने 0, बराबर a कितना है 21 है, प्लस n-1, n का मान तो निकालना है, और d कितना है -3 है। तो ये प्लस का 21, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -21 क्या बच जाएगा, केवल ये बच जाएगा, क्या है ये n-1, और गुणा में है -3, ठीक है। -3 को ये गुणा में है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी -21 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और बराबर हमारा बचा n-1। तो ये जो 3 है इसका 21 में कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार। तो n-1 बराबर कितना आया, 7, माइनस का 1 है, इसको दूसरी तरफ भेजो, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 1, यानी n का मान कितना आया, 8। तो ये इंटीजर आया, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आई, डेसिमल में नहीं आई। इसका मतलब ये जो 0 है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 8वां पद है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, 0 दी गई समांतर श्रेणी का 8वां पद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उसने हमें इसमें दे रखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यानी कोई एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका तीसरा पद दे रखा है और 7वां पद दे रखा है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे। तीसरा पद क्या होता है, a + 2d होता है। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके अलावा 7वां पद दे रखा है, 7वां पद क्या होता है, a + 6d होता है। वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ये इक्वेशन कौन सी होगी, 2, ठीक है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। आपने चैप्टर 4 में सीखा है कि 2 इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ जब घटाएंगे तो क्या आएगा, समीकरण 2 क्या है, a + 6d बराबर कितना है, 9, और समीकरण 2 क्या है, a + 2d बराबर कितना है, 5। तो जब घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, 6d में से 2d माइनस करेंगे तो 6d - 2d कितना बचेगा, 4d। 9 - 5 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 गुणा में है ये d के, उधर जाएगा तो भाग में, तो d का मान कितना आएगा, 4/4, यानी d का मान कितना आ गया, 1। अब हमारे पास d का मान आ गया। अब अगर d का मान है तो वो तो चाहे आप पहली इक्वेशन में रखो चाहे दूसरी में, उससे हमें a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना है 5, यहाँ d का मान रखो, a प्लस 2 इंटू में d कितना है 1 है, बराबर कितना 5। तो a प्लस 2 बराबर कितना है 5, प्लस का 2 यहाँ आएगा तो किसका माइनस का, तो a बराबर 5 माइनस 2 यानी कितना आया 3। तो हमारे पास a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। अब हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं a का मान कितना आया, a का मान आया 3 और d का मान कितना आया 1। कोई भी समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें a और d की आवश्यकता होती है। अगर a और d है तो हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो। अब जो प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है, वो क्या होता है, वो तो a ही होता है। तो a बराबर क्या हो गया 3। सेकेंड पद क्या होता है, दूसरा पद a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी होता है, ठीक है। तो करो a प्लस डी, a कितना है 3, d कितना है 1, यानी सेकेंड पद क्या आ गया 4 आ गया। तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। तो a कितना है 3 है, प्लस में 2 इंटू में d कितना है 1 है, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 3 यानी कितना आ गया 5 आ गया। चौथा पद a4 क्या होता है a प्लस 3d होता है। a का मान कितना है 3 है, प्लस में 3 इंटू में d कितना है 1 है, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए जब बोले तो आप 3 या 4 पद निकाल सकते हो। तो अतः तो समांतर श्रेणी क्या होगी, अतः समांतर श्रेणी क्या होगी आपकी, पहला पद है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6 डॉट डॉट, ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। यही पूछा था उसने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल में उसने क्या पूछा है कि बताइए 301 इस समांतर श्रेणी का एक पद है या नहीं है। यही पूछा है जैसे पीछे हम करके आए हैं कि 0 इसका पद है या नहीं है। तो ठीक वैसे यही करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब हमें चेक करना है 301 इसका पद है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, n का मान अगर प्राकृतिक संख्या आ गया, इंटीजर आ गया तो पद है, और n का मान अगर डेसिमल में आ गया, पॉइंट में आ गया, तो n का ये इसका पद नहीं है। तो यहाँ हमें an दे रखा है, an कितना दे रखा है 301 दे रखा है। a हमें पता है, दिख रहा है प्रथम पद कितना है बताओ 5 है। d कितना है, कैसे निकालेंगे d, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। दूसरा पद 11 है, पहला पद 5 है, तो 11 माइनस 5 कितना आ गया 6 आ गया। तो d का मान भी आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an उसने दे रखा है कितना है 301 बराबर a का मान बताओ 5 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान हमें पता है कितना है 6 है। सोल्व करते हैं। 301 प्लस का 5 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू में कितना है 6। 301 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 296 बचेगा, ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू में 6। अब ये गुणा में 6 है, इसको भाग में ले आएंगे, या तो भाग में ले आओ या पहले अंदर गुणा कर दो। तो 296 बराबर 6 का n से करेंगे पहले तो कितना हो गया 6n हो गया, और 6 का 1 से करेंगे तो कितना हो गया माइनस का 6। अब ये माइनस का 6 यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 296 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है 6n है। यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 6n का मान कितना आ गया हमारे पास, 296 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 302 हो जाएगा। 6 गुणा में इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो किस में चला जाएगा भाग में। 302 में 6 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा n का, देखो 6 का भाग 30 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 30 में 5 बार। फिर 2 है आगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे। 20 में कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 20 में कितनी बार जाएगा 3 बार। तो n का मान कैसा आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। इसका मतलब 301, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 301 दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। और यदि n का मान प्राकृतिक संख्या आता, इंटीजर आता, तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये n जो ये दिया गया पद है ये इस समांतर श्रेणी का एक पद है। और वो निकाल भी लेते कौन सा है, जैसे 20वां है 25वां है। तो यहाँ डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, इसका मतलब ये इसका ये जो 301 है वो दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कितनी 2 अंकीय संख्याएं 3 से विभाज्य है, यानी आपको 2 डिजिट नंबर देखने हैं, और कौन से देखने हैं, जो 3 जिनका 3 में भाग जाते हैं। और ऐसे नंबर कितने हैं, यानी हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है कि ऐसे टोटल नंबर कितने हो गए। पहले तो ये देखो कि जो आपके 2 अंकीय संख्याएं हैं वो कौन सी होती है। जैसे अब 1 2 ये तो सिंगल अंक है, ठीक है। 2 अंकीय देखेंगे तो सबसे पहला 10 होता है,
और लास्ट कौन सा होता है 99 होता है। लेकिन उसने बोला है कि आपके पास 2 अंकियाँ तो होनी चाहिए, साथ में 3 का भाग भी जाना चाहिए। तो 10 में तो 3 का भाग नहीं जाता, नेक्स्ट 11 में भी नहीं जाता, नेक्स्ट किस में जाता है 12 में 3 का भाग जाता है, उसके बाद 13 और 14 में नहीं जाता, किस में जाता है 15 में जाता है। तो ऐसे चलते रहेंगे। उसके बाद किस में जाता है 18 में, उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। लास्ट क्या है 99 में तो 3 का भाग जाता है। तो हमारे पास सीरीज आ गई। यहाँ से सीरीज क्या बनी हमारी 12, 15, 18, ये ऐसे सीरीज़ बनी और इसका अंतिम पद आ गया हमारे पास, क्या आ गया 99। तो हमारे पास an का मान आ गया। an क्या होता है, ये कितने पद है इसमें, जो अंतिम पद हमारे पास है an कितना हो गया 99। अंतिम पद को LB बोलते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा ये पद है कितने टोटल, यानी n का मान उसने पूछा है, ठीक है। और ये हमारे पास a भी है, a कितना है 12 है। उसके बाद अगर d देखें तो d क्या होता है, d हमारा होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 12, यानी कितना आ गया 3 आ गया। d का मान 3 आ गया। तो अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। an क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an बताओ, an कितना है 99 है। एक तरीके से इसमें यही पूछा है कि 99 कौन सा पद है। देखो किसी सीरीज़ में मैं आपको बोलूँ कि 12, 15, 18, 21 और 24, तो इसमें कुल पद कितने हैं, ये 24वां जो भी पद है उतने कुल पद हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल पद कितने हुए 5 हुए। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उसने ये पूछा है कि बताओ जो 24 है जो अंतिम है वो कौन सा पद है। तो कौन सा पद है 5वां पद है, यानी n का मान आएगा 5। इसका मतलब जो 24वां पद आएगा वही टोटल पद हो जाएंगे। सेम इसी सवाल में उसने एक तरीके से ये पूछा है कि इसमें टोटल पद कितने हैं। इसका मतलब उसने पूछा है कि जो 99 है ये कौन सा पद है, यानी an का मान कितना हो गया 99 हो गया, और n का मान हमें निकालना है, ठीक है। a का मान कितना है, a का मान है 12 प्लस n का मान तो हमें निकालना है, d हमें पता है कितना है 3 है, प्लस का 12 यहाँ आएगा तो माइनस का, तो कितना बच जाएगा 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, और 9 में से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 87 बराबर n-1 इंटू में 3। अब 3 गुणा में यहाँ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा भाग में। आप चाहे अंदर गुणा करो फिर भेजो, चाहे पहले भेज दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 87/3 बराबर क्या हो गया n-1। तो 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 87 में, 3 का पहले जाएगा 2 बार, फिर 2 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 29 आ जाएगा। तो n-1 बराबर क्या आया 29, और माइनस का 1 राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 29 प्लस से 1 बराबर कितना आया 30। n बराबर कितना आ गया 30। तो ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, कितनी संख्याएं हैं 30 संख्याएं हैं। या तो आप ऐसा बोलो, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 99 इस सीरीज़ का कौन सा पद है 30वां पद है, ठीक है। अंतिम पद जो है वो कौन सा पद है 30वां, अंतिम पद 30वां पद है, इसका मतलब टोटल पद भी कितने हैं 30 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने दे रखा है एक सीरीज़ दे रखी है आपको, क्या सीरीज़ दे रखी है 10, 7, 4 और ऐसे चलते हुए माइनस में 62। ये हमारे पास एक सीरीज़ है। उसने बोला है कि अंतिम से 11वां पद निकालना है। देखो सीरीज़ के शुरू से 11वां नहीं निकालना, उसके अंतिम से, यानी इस तरफ से 11वां पद निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें ये देखेंगे कि टोटल पद कितने हैं, ताकि अगर जैसे मैं एक सीरीज़ आपको बताऊं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 मान लेते हैं ये एक सीरीज़ थी हमारे पास, हमें पूरी सीरीज़ पता है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका अंतिम से तीसरा पद बताओ कौन सा है, तो हमें पता है यहाँ तो सामने दिख रहा है 16, लेकिन समझने के लिए अगर मैं पूछूं अंतिम से तीसरा पद बताओ कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उस सीरीज़ के टोटल पद निकाल लेंगे कितने हैं। टोटल पद बताओ इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल पद कितने हैं 10। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास टोटल पद आ गए। टोटल पद में से हम क्या करेंगे, जो उसने पूछा है अंतिम से तीसरा पूछा है वो माइनस करेंगे और +1 कर देंगे। ये हमारा शुरुआत से वो पद हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करो 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। यानी उसने हमसे शुरुआत से कौन सा पद पूछा है 8वां पूछा है। आप देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, यही तो पूछा था उसने। तो हमें समांतर श्रेणी में कैसे आदत है, हम शुरू से करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता दूंगा। तो हम शुरू से करते हैं कि शुरू से कौन सा निकालना है। तो शुरू से कौन सा हमें पता तो होना चाहिए कि शुरू से उसने कौन सा पद पूछा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल पद निकाल लेंगे।
टोटल आपकी कितनी टर्म्स हैं, टोटल पद निकाल लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कौन सा, जो उसने अंतिम से पूछा है, अंतिम से जो उसने पूछा है, और उस सब में क्या कर देंगे +1 कर देंगे। ये हमारा शुरू से पद आ जाएगा कि ये पद उसने हमसे पूछा है। ठीक है, एक तो ये तरीका, तो इसी से करते हैं पहले। तो ए हमारा कितना है इस सीरीज़ का, यहाँ लिखा हुआ ए कितना है 10 है। डी कितना हो जाएगा, डी होता है A2 - A1, कितना हो जाएगा A2 - A1, A2 कितना है, A2 है हमारा 7, A1 कितना है 10, 7 - 10 यानी कितना आ गया -3। और हमारा अंतिम पद, टोटल पद निकालने के लिए हम अंतिम पद को AN मान लेते हैं, AN कितना है -62 है। ठीक है, तो टोटल पद देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A + n-1 इंटू में D। AN तो हमें पता है -62 है, बराबर A कितना है 10 है, प्लस n तो हमें निकालना है कि टोटल पद कितने हैं, और D हमें पता है कितना है -3 है। ये प्लस का 10 यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो -62 -10 बराबर n + 1 और इंटू में -3। तो यहाँ कितना हो गया माइनस का, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया -72 हो गया, बराबर n-1, ये 3 गुणा में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, -3 है गुणा में, तो -3 भाग में आ गया, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार, फिर 1 बचेगा 12, 3 का भाग 4 बार, तो n-1, तो यहाँ से माइनस का 1 यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 24 + 1 यानी n का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब हमें टोटल पद पता चल गए कि कितने हैं 25 हैं। अगर टोटल पता है तो हमें जो उसने पूछा है शुरू से वो कैसे निकालते हैं, तो शुरुआत से पद, तो कौन सा पूछा है उसने शुरुआत से पद, उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो टोटल नंबर लिखेंगे कितना है 25, उसमें से माइनस करेंगे जो उसने पूछा है, कौन सा पूछा है 11वां पद पूछा है, और +1 कर देंगे। तो 25 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा, और +1 यानी कितना आ जाएगा 15, यानी शुरुआत से उसने 15वां पद पूछा है। तो 15वां पद तो हमें पता है क्या होता है, A15 बराबर क्या होता है A + 14D होता है, निकाल लेते हैं। A का मान कितना है 10, प्लस में 14 इंटू में D का मान कितना है -3, तो कितना हो जाएगा 10, 14 का -3 से करेंगे तो -42, यानी आंसर कितना आया -32। ये हमारा आंसर आ गया, प्लस का 10 है माइनस का 42 है, तो 42 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 32 बचेगा। तो ये तो एक तरीका है आपका करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या है कि उसने ये सीरीज़ दे रखी है 10, 7, 4 और -62। अब हमें क्या करना होता है, हमें सीरीज़ में इस तरीके से इस तरफ से हम पद निकालते हैं, लेकिन उसने इस बार अंतिम से पूछ लिया, यानी इस तरफ से पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे पूरी सीरीज़ को ही पलट देंगे। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, हम ऐसा मान लेंगे यहाँ से शुरू हो रही है, बस उसमें एक चेंज करना है आपको, D जो भी होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे D अगर आपका +5 है तो जब आप इसको पलट दोगे तो वो किसका हो जाएगा माइनस का, अगर माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, बस इतना ध्यान रखना है। तो हमारी सीरीज़ क्या, हमारा D पहले देखो कितना है, D हमारा क्या है, क्या आया था D, यहाँ हमने निकाला था कितना आया था -3, तो अगर D -3 है तो अब D किसका हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, सीरीज़ को ही पलट देते हैं, तो क्या है -62 ... कितना हो जाएगा 4, 7 और 10, ये हमने पूरी सीरीज़ ही पलट दी। अब बताओ इसमें A कितना है, A तो हमारा -62 है, ठीक है, क्योंकि हमने सीरीज़ को पलट दिया। अब हमारा पहला पद ये है, D हमारा चेंज हो जाएगा, पहले -3 था तो अब क्या हो गया +3 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 11वां पद निकालना है, तो क्या होता है 11वां पद, A11 बराबर A + 10D होता है। तो A कितना है -62, प्लस में 10, D कितना है 3, तो क्या हो जाएगा -62, और प्लस में 10 का 3 से गुणा करो 30, तो -62 है और प्लस का 30 है, तो माइनस का कितना बचेगा 32। ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ भी यही आया था। तो आसान ये है कि आप पूरी सीरीज़ को ही पलट दो, बस उसमें इतना ध्यान रखना है कि पहले जो D आया था अब D तो वही आएगा नंबर में, तो केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस इतना ध्यान रखना है। और पहला पद क्या हो जाएगा जो अंतिम है, क्योंकि हमने पूरी सीरीज़ को ही पलट दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि 1000 रुपये की राशि है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए, क्या ये ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि हाँ, तो इस तथ्य का उपयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सवाल में उसने क्या बोला है हमें कि आपके पास एक प्रिंसिपल है, मूलधन है, मूलधन कितना है 1000 रुपये है,
दर दे रखी है, कितनी है, 8% है और साधारण ब्याज पर है। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज पर हर साल ब्याज समान बनता है, ठीक है, जितना पहले साल बनेगा उतना ही दूसरे साल बनेगा। तो हम निकाल लेते हैं। उसने बोला कि जो हर साल आपका ब्याज बनता जाएगा यानी ऐड होता जाएगा, तो बताइए क्या वो समांतर श्रेणी में है, और है तो 30 सालों में कितना ब्याज बन जाएगा, ये उसने पूछा है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सबसे पहले 1 साल का निकाल लेते हैं, 1 वर्ष का। क्या फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी PRT/100, यही फॉर्मूला होता है। मूलधन कितना है, 1000 है, दर क्या है, 8% है, समय तो 1 साल है, और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 8 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है, 1000 है, दर तो वही है 8, लेकिन समय अब 1 की जगह कितना हो गया, 2 हो गया, और बटा में कितना है, 100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 का 2 से गुणा करेंगे 16, और 16 का 10 से करेंगे तो 160, यानी 2 सालों का ब्याज कितना आया, 160। इसी तरीके से 3 वर्षों का ब्याज क्या आएगा, 3 वर्षों का ब्याज क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, 3 साल हो गया अब समय, और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ 10 बचेगा। 8 का 3 से करेंगे 24, 24 का 10 से करेंगे कितना आएगा, 240। तो 3 वर्षों तक निकाल लेते हैं एक बार। तो पहले साल का कितना आया, 80 आया, दूसरे साल का कितना आया, 160 आया, तीसरे साल का कितना आया, 240। ये चलता हुआ जा रहा है। तो पहले तो ये बताना है कि बताओ क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और अगर है तो 30 सालों का निकालो ब्याज कितना आएगा। तो अगर समांतर श्रेणी में है, निकालना समांतर श्रेणी से है, अगर है तो ठीक है, बाद में उससे फॉर्मूले से नहीं, इससे ब्याज के फॉर्मूले से नहीं निकालना। तो बताओ, चेक करो कैसे चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। अगर हमारा डी सार्वंतर बराबर आ गया, इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। कैसे निकालेंगे, ये हमारा पहला पद है, ये A1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1 देखते हैं और A3 - A2 देखते हैं, ये बराबर है, इसका मतलब हमारा समांतर श्रेणी में। A2 कितना है बताओ, 160 - A1 कितना है, 80, तो कितना आएगा 160 - 80, 80। A3 कितना है, 240, A2 कितना है, 160, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। देखो क्या बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः यह किस में है, समांतर श्रेणी में है। अब उसने बोला अगर समांतर श्रेणी में है तो इसी का यूज करते हुए हमें 30 सालों का ब्याज निकालना है। तो यानी 30 सालों का ब्याज का मतलब क्या हुआ, उसने हमसे 30वां पद पूछा है, तो कैसे निकालेंगे 30 सालों का। A30 क्या होता है, A + 29D हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A30 = A हमें पता है कितना है, यहाँ से निकाला था, A कितना है, 80 है, प्लस 29 इंटू में D कितना है बताओ, D अभी हमने निकाला, ये रहा 80 है। तो A30 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, A30 = 80 प्लस में गुणा कर लेते हैं, 0 तो आ ही जाएगा। 8 का 9 से करेंगे कितना आएगा, 72, 72 का 2 बचेगा 7, 8 का 2 से करेंगे 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। तो 2320 में 80 जोड़ेंगे तो A30 कितना आ जाएगा, 2400, यानी 30 वर्षों का ब्याज कितना आ गया आपका, 2400 रुपये। यहाँ लिख दोगे, अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना है, 2400 रुपये है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने दे रखा है कि एक फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 हैं गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में 21 हैं, तीसरी में 19 हैं, और इस तरीके से ये चल रहा है। यानी एक तरीके से हमें सीरीज ही दे रखी है। पहली में 23 हैं, फिर कितने हैं बताओ, फिर 21 हैं, फिर कितने हैं बताओ, फिर 19 है, और ये चल रहा है। और लास्ट में कितने हैं, 5 हैं। लास्ट पंक्ति में कितने हैं, 5 हैं। उसने पूछा फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, यानी ये टोटल कितने पद हैं, कितनी पंक्तियां हैं। तो जब टोटल निकालना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसी अंतिम पद को an मान लेते हैं। इसी तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू में D। तो बताओ an हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। A पहला पद कितना है, 23 है। D कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करेंगे। तो बताओ A2 कितना है,
A2 है हमारा, ये रहा दूसरा पद 21 माइनस पहला पद 23, कितना आया माइनस का 2। वैल्यू सारी आ गई हमारे पास, फॉर्मूले में रख देते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो मैंने ये पहले भी बताया था, जब किसी सीरीज़ में आपको अंतिम पद दे रखा हो और आपसे ये पूछे कि बताओ उस सीरीज़ में टोटल कितने पद हैं, तो हम इस अंतिम पद को ही an मान लेते हैं, जिससे हमारा जो n का मान आएगा वो उस सीरीज़ के टोटल पदों का मान आ जाता है। ठीक है, तो an कितना है हमारा 5 है, a कितना है बताओ 23 है, प्लस में n का मान तो हमें निकालना है, d बताओ कितना है, d है हमारा माइनस का 2। ठीक है, ये प्लस का 23 इसको यहाँ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 23 बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में कितना माइनस का 2। अब यहाँ देखो 5 माइनस 23 तो कितना बचेगा माइनस का 18 और बराबर क्या है n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। ठीक है, तो ये माइनस का 2 गुणा में यहाँ आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो माइनस 18 बटा माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, बराबर है n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर कितना है 9, माइनस का 1 यहाँ आएगा तो किसका प्लस का, तो n का मान 9 प्लस 1 यानी कितना आ गया 10। तो इस फूलों की क्यारी में टोटल कितनी पंक्तियाँ हैं 10 पंक्तियाँ हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एंड हो गया, जितने भी एग्जाम्पल थे हमारे 5.2 के कंप्लीट हो गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।